नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल NCERT टॉक में। दोस्तों आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं जो ये निम्स कम मेरिट का पेपर हुआ है 2023 का। तो इसकी सबसे पहले हम मैथ वाले पोर्शन को हल कर लेते हैं। मैथ वाले पोर्शन को हल करते हैं हम सबसे पहले। चलते हैं तो देर न करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन पर हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है जो 71 से स्टार्ट हुई थी मैथ, और यहाँ तक आप देख सकते हैं कि 90 क्वेश्चन तक जाएगी मैथ। तो इसमें x का मान पूछा है, तो x का मान क्या आएगा कि x का मान जो 72 नंबर क्वेश्चन है वो 71 x बटा में 256, इसका वर्गमूल निकलेगा तो कितना आएगा 16 आएगा, और 625 का वर्गमूल निकलेगा तो कितना 25 आएगा, और नीचे कितना है x है, x की x में मल्टीप्लाई होगी तो कितना x², और 16 को 25 में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम ऐसे ही लिखेंगे 16 और 25, और यहाँ से स्क्वायर हटेगी तो यहाँ क्या आएगा स्क्वायर रूट आएगा, यानी 16 × 25। तो क्या निकल कर आएगा 16 का जो वर्गमूल निकलेगा 4 निकलेगा, और 25 का कितने निकलेगा 5 निकलेगा। x बराबर कितना 20 आ गया है आपका आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि a + b + c बराबर p है, तो a 1/a + 1/b + 1/c बराबर 0 हो तो a² + b² + c² का औसत कितना होगा। औसत का मतलब जानते हैं कि जैसे कि हम सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होता है। तो हमें अगर ये 72 क्वेश्चन है, अगर हम इसमें क्या पता कर लें कि a² + b² + c², इन तीनों का हमें योग पता चल जाए तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, 3 आंकड़े हैं यानी 3 का भाग, मतलब इसका मान पता चल जाए, उसमें अगर हम 3 का भाग दे दें तो 3 का भाग देने के बाद हमें इसका क्या पता मतलब औसत मिल जाएगा काय का a² + b² + c² का। तो देखते हैं कि हम जानते हैं क्या कि सबसे पहले तो a लेते हैं कि इस मतलब a + b + c दिया क्या है, a + b + c बराबर दिया हुआ है p दिया है, a + b + c बराबर p दिया हुआ है, और एक a भी दिया है 1/a + 1/b + 1/c बराबर 0। इसमें LCM लेंगे कितना आएगा a, नीचे इसका LCM आएगा ABC, और ऊपर इसका काटेंगे तो क्या आएगा a से कट जाएगा तो क्या बचेगा ऊपर BC, प्लस b से कटेगा तो कितना बचा AC, और यहाँ c से कटा तो कितना AB बचा बराबर में 0। इसका मतलब जो हमारे पास BC प्लस इसका मल्टीप्लाई इस साइड होगा तो BC + AC + AB बराबर में 0। इसका जो मान है हमें क्या है 0 मिला। और हम जानते हैं कि a + b + c का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है कि a² + b² + c² + 2ab + bc + c होता है। जो हमें क्या है प्रश्न में इसका जो मान क्या निकल कर आया है हमारा AB + BC + CA, इसका मान जो निकल के 0 आया, तो इसका मान कितना दिया हुआ है हमें P, यानी सो यहाँ क्या हो जाएगा P का स्क्वायर हो जाएगा a² + b² + c²। यहाँ तो ये 0 ही हो गया तो कोई मतलब नहीं है, इसमें 0 जुड़ेगा तो 0 ही होगा। और हमें क्या चाहिए था कि आंकड़ों का योग और आंकड़ों की संख्या से भाग लगाएं, तो हम दोनों साइड क्या करेंगे 3 से भाग लगा देंगे, तो क्या आएगा p² बटा में 3 बराबर a² + b² + c² बटा में 3। जो देख रहे हैं कि ये जो आया है ये क्या है, ये औसत ही है कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो p² बटा में 3 देखेंगे किस ऑप्शन में है, p² बटा में 3, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे 73 क्वेश्चन। 73 के क्वेश्चन नंबर 73 में क्या दिया हुआ है। 73 में दिया हुआ है कि राजू की वर्तमान उम्र क्या होगी यदि उसकी 3 वर्ष पूर्व एवं 3 वर्ष बाद की उम्र का गुणनफल कितना है। 3 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद की उम्र का गुणनफल 72 वर्ष है। तो हम इसमें क्या मानेंगे कि माना 73, इसमें मानेंगे कि उसकी जो वर्तमान उम्र है वो कितनी है x है, x मानेंगे वर्तमान उम्र। तो वर्तमान उम्र x है और 3 साल पूर्व बोला है तो उसमें से मतलब 3 साल पूर्व x - 3 होगी, और 3 साल बाद कितनी होगी x + 3 होगी। मतलब इन दोनों की आयु का हमें क्या दिया हुआ है गुणनफल दिया हुआ है। तो इन दोनों की आयु का गुणनफल कितना x - 3 और मल्टीप्लाई x
प्लस 3 बराबर में कितना दिया हुआ है, हमें 72 दिया है। तो अब ये क्या है, a प्लस बी और a माइनस, मतलब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा कि x का इसमें करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स का 3x में किया तो क्या आया 3x, और माइनस का 3 में x हुआ तो क्या 3x माइनस की, वो 3 का 3 में हुआ मल्टीप्लाई तो कितना माइनस का 9 बराबर में कितना है 72 है। तो ये 3x प्लस की वो माइनस की तो कट जाएंगी, ये कितना बचा एक्स स्क्वायर माइनस की 9 बराबर में 72। हमें निकालना है सबसे पहले x का मान, जो वर्तमान उम्र भी हमने x ही मानी थी। तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, 9 का पक्षांतर करेंगे तो कितना 72 में 9 क्या हो जाएगा, माइनस का है इस साइड जाएगा तो ऐड हो जाएगा। x बराबर कितना, एक्स स्क्वायर बराबर अभी इतना कितना 81 आया। x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे 81 का, तो x बराबर कितना 9 आ गया। इसका मतलब उसकी जो वर्तमान उम्र है वो 9 वर्ष है, वर्तमान उम्र 9 वर्ष होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन 74 नंबर का क्या लिखा हुआ है। 74 नंबर के क्वेश्चन में लिखा है कि 74 2 की पावर 0 और 3 की पावर 0 और मल्टीप्लाई 4 की पावर भी 0। अब किसी की भी पावर जो 0 होती है उसका मान क्या होता है, मतलब 2 की पावर 0 का मान 1 होगा और 3 की पावर 0 का भी मान क्या होता है 1 ही होता है, और मल्टीप्लाई में क्या 4 की पावर इसका भी मान 1 होगा। तो इसका क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 1 और 1 कितना होगा 2 होगा, 2 में 1 का मल्टीप्लाई यानी कितना, आंसर निकल कर आ रहा है 2 ही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे 75 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है कि 0.1 का 1% कितना होगा, का 1% मतलब गुणा करेंगे परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा। तो के एक मतलब यहाँ दशमलव हटेगा, 1 दशमलव हटा तो यहाँ भी कितना आया, नीचे 1 0 आ जाएगा। गुणा कर लीजिए कितना 1/1000 आएगा, 1/1000 आएगा। वो हमें ऑप्शन में कैसा दिया हुआ है, एक ऐसा नहीं मतलब दिया हुआ है। अब 1 में जब भाग लगाएंगे ना 1000 का तो कितना आएगा, दशमलव के बाद मतलब 0.001 आएगा, 0.001 आएगा। जब 1000 का भाग लगाएंगे 1 में तो इतना आएगा 0.001, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन दूसरा देखेंगे 76 नंबर में क्या दिया हुआ है कि अंडर रूट लगा है 10 प्लस अंडर रूट फिर 25 फिर प्लस अंडर रूट 108 प्लस 154 प्लस 225। सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखिए कि 225 ना यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 225 मतलब काय का वो होता है स्क्वायर होता है। देखेंगे तो इसका वर्गमूल क्या निकल कर आएगा, वर्गमूल निकल कर आएगा इसका 225 का क्या 15 का वर्ग लिखा है तो 15 आएगा कितना, उसका वर्गमूल आएगा 15। इसका मतलब 15 आएगा यहाँ, फिर 15 में जोड़ेंगे 154 में 15 ऐड करेंगे, 154 में 15 ऐड की तो कितना आया 5 4 9, फिर 5 और 1 6 और 169 बन गए। 169 फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 13, 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 13 आएगा। फिर 13 इसमें जुड़ेंगे 108 में, 108 में 13 जुड़ेंगी तो कितना हो जाएगा, 108 में 13 जैसे जुड़ेंगी 108 में 13 जुड़ेंगी तो 8 और 13 ही जुड़ेंगे 108 में, हाँ 108 में 8 3 11 और यहाँ 121 आएगा। तो 121 का है का वो उसका वर्गमूल कितना निकलेगा, 121 का 11 निकलता है, 11 निकलेगा 121 का, तो 11 इसमें फिर जुड़ेगा 25 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36 का जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो कितना 6 निकलेगा। फिर 6 जोड़ेंगे 10 में तो 10 में 6 जोड़ने के बाद कितना आया 16, फिर 16 का स्क्वायर रूट निकलेगा, स्क्वायर रूट कितना 4 निकला, यानी अंत में अपना जो उत्तर है वो क्या होगा 4 होगा। चलिए 77 किसी त्रिभुज के लंब समद्विभाजकों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहा जाता है।
लंब समद्विभाजकों के प्रतिच्छेदन बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। चलिए अब 78 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 78 में क्या लिखा हुआ है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल x वर्ग इकाई है। x वर्ग इकाई का है क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल, और उसका परिमाप भी x वर्ग इकाई है। x वर्ग इकाई क्षेत्रफल है और x वर्ग इकाई उसका परिमाप है। तो x का मान क्या होगा? अब देखिए, जैसे हम जानते हैं कि वर्ग की, ये 78 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ग का जो परिमाप होता है, वर्ग क्या होता है? वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर, यानी x उसकी क्या है? परिमाप कितना है? उसका परिमाप भी x ही है, परिमाप x है, और उसका क्षेत्रफल कितना है? x ही है क्षेत्रफल। चलिए, तो जैसे x उसकी क्षेत्र मतलब भुजा भी x नहीं है, भुजा नहीं है, पूरा परिमाप कितना है? परिमाप पूरा x है, परिमाप भी x है, और क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग होता है, और क्षेत्रफल कितना होता है? क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। इसका मतलब अगर हम x ऑप्शन से देखते हैं कि जैसे अगर हम कितना लें, 16 इकाई लें, 16 इकाई लें, इसका मतलब अगर 16 इकाई उसका कितना होगा? क्षेत्रफल होगा। तो 16 इकाई क्या होगा? क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा का मान क्या निकलेगा? 16 का वर्गमूल निकलेगा 4, तो भुजा का मान 4 निकला। यानी 4 का स्क्वायर करने पर भी 16 आता है, और 4 को 4 बार जोड़ने पर भी 16, यानी भुजा का मान तो बराबर होगा। यानी 4 यहाँ होगा, 4 यहाँ होगा, 4 यहाँ होगा, और 4 यहाँ होगा। तो चारों को जोड़ने पर भी 16 आ रहा है, और उसका स्क्वायर भी 16 आ रहा है, यानी वो क्या होगा? 16 होगा x का मान। चलिए अब देखते हैं, यदि 79, यदि a और b धन पूर्णांक संख्या इस प्रकार हो कि a की घात b बराबर 125 हो, तो a माइनस b और a प्लस b माइनस 4 का मान क्या होगा? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या करेंगे। a की पावर कितना दिया हुआ है? b, यानी 25, इसको बेस मानेंगे, मतलब गुणनखंड निकालेंगे। तो क्या लिखा हुआ है? 5 की पावर 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब कि a का जो मान है वो 5 है, और b का जो मान है वो क्या है? 3 है। तो चलिए यहाँ रखते हैं a का मान क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। a की जगह 5 रखेंगे, और b की जगह क्या रखेंगे? b की जगह रखेंगे 3, और यहाँ भी a की जगह 5 और b की जगह 3, माइनस 4। क्या आया? 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचा। 2 की पावर कितनी? 5 3 8, 8 में से 4 घटा, यानी कितना? 4। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब कितना? 16। जो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक बहुफलक में 6 शीर्ष हैं और 12 कोरे हैं, तो बहुफलक में कितने फलक होंगे? एक बहुफलक में 16 शीर्ष हैं, और चलिए तो 80 जो है, 80 क्रमांक 80 का देखते हैं क्वेश्चन। एक बहुफलक में 6 शीर्ष हैं और 12 कोर हैं, तो इसमें बहुफलक में कितने फलक होंगे? तो इसमें जो है 8 फलक हो जाएंगे। कितने? 8 फलक हो जाएंगे। चलिए और अब देखते हैं 81 नंबर का क्वेश्चन नंबर 81। क्या लिखा हुआ है? 2 माइनस 3, फिर कोष्टक 2 प्लस 3 की पावर -1 की पावर, फिर पूरे की पावर -1, होल पावर -1। देखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि अंदर ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। कितना? 81 नंबर। 2 माइनस 3, और यहाँ गुणा है 2 और 3, 5 पे कितने की घात हो जाएगी? -1 की, और पूरे पर है -1 की घात। तो क्या हो जाएगा सॉल्व होके? 2 माइनस 3, -1 की घात हो तो 1/5 हो जाएगा। पूरे पर कितने की घात है? -1 की घात है, पूरे पर -1 की घात है। तो देखेंगे अब यहाँ क्या होगा? 2 माइनस 3/5, चलिए 3/5, तो इसकी होल पावर कितनी है? -1। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आएगा? 5 ही आएगा एलसीएम। 5 दूना 10, और 10 में से कितनी घटेगी? 3 घटेंगी, होल पावर -1। तो क्या 10 में से 3 घटने के बाद क्या होगा कि 7/5 बचा।
7/5 पे होल पावर कितने की है, -1 की घात। तो इस जो है आधा जो उल्टे हो जाएंगे, 5/7 हो जाएगा। 5/7 देखेंगे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। और इसका जो क्या है घनमूल पूछा था, तो घनमूल क्या करते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक जो होती है जैसे घनमूल की कितना लिखा हुआ है, 85, 73 और 75 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इकाई अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा इकाई अंक। और फिर ये लास्ट के 3 डिजिट काट देते हैं। 857 देखेंगे कि 857 के पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण घन है। पूर्ण घन है कौन सी 857 के बाद, मतलब 857 के पहले देखेंगे कौन सी पूर्ण घन है। तो कितनी होती है, जो होती है 9 का घन कितना होता है, 729 दी है। तो इसका जो अब कितना आ जाएगा, 729 9 का घन होता है तो 9 आ जाएगा, यानी 95 इसका करेक्ट आंसर होगा। 95 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखेंगे कि 1 से लगाकर 83 नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 83 नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 से लगा के 99 तक की विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो विषम वो जो समांतर श्रेणी का सूत्र होता है, समांतर श्रेणी का सूत्र होता है कितना, योग वाला n/2 पहला पद और लास्ट का पद। तो n कितना है यहाँ पे, पदों की संख्या 1 से लगा के 99 तक की सभी विषम संख्या। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम इसमें पदों की संख्या निकालेंगे। पदों की संख्या निकालने के लिए समांतर श्रेणी का जो सूत्र होता है कि n पद वाला, तो 1 3 5 डॉट डॉट ऐसी श्रृंखला चल रही है। तो इसका मतलब एक जो होता है सूत्र क्या होता है, n पद निकालने, पदों की संख्या पता नहीं, जैसे n पद कितना है, लास्ट पद कितना है 99 है, तो 99 लास्ट पद हो जाएगा। और a+n-1 इंटू डी सारबंतर कितने कितने का है, 2 का सारबंतर है। तो पदों की संख्या निकालेंगे सबसे पहले। तो पहला पद कितना है, पहला पद इसका 1 है, तो पहला पद 99 बराबर 1 प्लस जो हमें पदों की संख्या निकालनी है 2 का है कहाँ, यहाँ मल्टीप्लाई। तो इसका क्या करेंगे, पहले तो 1 घटाएंगे, इसमें से कितना आएगा 98, फिर इसका जो है 2 है भाग में चला जाएगा, कितना आएगा 2 चौके 8, 2 नाम 18, यानी n-1 की जो वैल्यू आई 49। तो पदों की संख्या कितनी आएगी, 49 में 1 ऐड कर देंगे, माइनस है ना इस साइड आएगा तो प्लस, 49 में 1 जुड़ा, यानी पदों की संख्या कितनी 50 आएगी। पदों की संख्या 50 आ गई और पहला पद 1 है और लास्ट का पद 99। अब आराम से आप इसका योग निकाल सकते हैं। पदों की संख्या कितनी 50, तो 50/2 प्लस प्रथम पद कितना है 1, अंतिम पद कितना है 99। तो 50/2 क्या आएगा कि 25 आ जाएगा। 25 में गुणा करना है क्या कि 99 और 1 100, यानी योग कितना आ जाएगा टोटल 2500 योग आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अब देखेंगे कि 84 क्वेश्चन का जो नंबर है 84 में क्या बताना है कि 84 में जो क्या होता है कि वृत्त के संबंध में पाई का क्या मान है। पाई हम जानते हैं कि जो वृत्त की परिधि होती है वो क्या होती है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr², क्षेत्रफल होता है। और वृत्त की परिधि कितनी होती है, वृत्त की परिधि होती है, तो क्षेत्रफल ना देखते हुए हम देखेंगे कि क्या, जैसे मान के चलो परिधि क्या होती है, परिधि 2πr होती है वृत्त की, और व्यास क्या होता है, व्यास होता है d। यानी अगर इसका अनुपात निकालें हम व्यास और परिधि का, तो क्या आएगा कि देखिए जैसे व्यास को क्या लिखा जा सकता है 2r लिखा जा सकता है, तो व्यास की जगह क्या लिख दी हम 2r, तो r से r कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल। यानी जो अगर हम देखेंगे कि परिधि और व्यास का जो अनुपात है वो एक पाई के बराबर होता है, काय के बराबर पाई, परिधि और व्यास का अनुपात। तो इसका हो जाएगा 84 का सी नंबर राइट हो जाएगा। अब देखेंगे हम कि 85 क्वेश्चन का नंबर कितना है 85 में क्या बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या बतानी है, तो माइनस का तो वैसा ही छोटा होगा 0 और 1/2, यानी प्लस का 1/2
क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और इसका क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें हम लगाएंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे अगर इसका आप वर्ग करें, गुणा करके करेंगे, फिर इसको घटाएंगे तो काफ़ी टाइम लगा होगा आपको दोस्तों। वर्ग करेंगे, इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है कैसी, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ये अलजेब्रा का जो है सूत्र है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक बार इनको जोड़ दो, एक बार इनको घटा दो। तो इनको जोड़ने पर 1001 में अगर 999 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2000 आएगा। और घटाएंगे अगर 1001 में से कितना, 999 घटाएंगे, 999 घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाने के बाद आएगा 999 2 आ जाएगा, घटाने के बाद आएगा 2। इसका मतलब इसमें होगा क्या, 2 का मल्टीप्लाई कितना आएगा, 4000 आएगा इसका सही आंसर। सही आंसर क्या आएगा, 4000 आएगा। चलिए अब जो 87 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है कि इनका योग पूछा है। तो इसका क्या आएगा, इसका घन निकलेगा 27 का कितना बाहर, 87 का पूछा है, तो इसका घन निकलेगा कितना, 3 ही निकलेगा। और इसका घन कितना निकलेगा, इसका घन निकलेगा, अगर 3 अंक है तो क्या आ जाएगा, ये 8 का घनमूल कितना निकलता है, 2 निकलता है बाहर, यानी 0.2 आ जाएगा। और इसका कितना निकलेगा, 64 काय का घन होता है, 4 का घन होता है। तो 3 अंक है तो 0.4 का इसका आ जाएगा घनमूल। अब इनको सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 मान लेते हैं। तो 2 और 4 इकाई पहले जोड़ेंगे, 2 4 कितना 6, फिर 3 0 0, यानी 3.6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3.6। अब देखेंगे 88 नंबर। एक स्काउट कैंप में 300 कैंडिडेट्स के लिए 42 दिनों की भोजन सामग्री उपलब्ध है। यदि 50 कैंडिडेट्स उसमें शामिल हो जाते हैं तो भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी। इसका मतलब कि जो 88 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है इसमें कि एक कैंप में कितनी सामग्री है खाने के लिए, सामग्री है 300 मल्टीप्लाई 300 लोगों के लिए, मतलब भोजन अगर टोटल निकालना है तो हम कैंडिडेट्स का मतलब दिनों में गुणा कर देंगे तो पूरी हमें सामग्री पता चल जाएगी कितनी सामग्री है। यानी 300 में अगर 42 का गुणा करेंगे तो हमें टोटल सामग्री पता चलेगा। लेकिन अब उसमें क्या हुआ कि 50 कैंडिडेट्स और आ गए, 50 कैंडिडेट्स और आ गए, यानी कैंडिडेट कितने हो गए, 350 कैंडिडेट हो गए। तो अब भोजन कितने दिन चलेगा, बस हमें x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे हम, 350 का इस साइड पक्षांतर करेंगे, यानी 342 गुणा में, और इस नीचे आ जाएगा क्या 350, 1 0 से 1 0 कटा। अब 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 6 30, 7 से काटा 7 6 42, यानी अब जो भोजन सामग्री है 6 6 36, यानी अब ज़्यादा लोग हो गए तो पहले चलती थी 42 दिन, अब चलेगी 36 दिन। बी नंबर सही है इसका। अब देखेंगे कितना, 89। निम्नलिखित में से किसका मान सर्वाधिक होगा, सर्वाधिक मान देखेंगे किसका होगा सर्वाधिक। तो क्या है इसमें 32 बटा में 0.05 है, यहाँ क्या है कि 0.0320 बटा में 50 है, और यहाँ क्या है। तो सबसे पहले तो हम इनकी पूर्ण भिन्न बनाते हैं कि क्या आएगा भिन्न, देखते हैं कि इसकी भिन्न आएगी कितनी। 89 नंबर का जो क्वेश्चन है, 32 बटा में अगर इसको दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो अपन को लगाना पड़ेगा, 2 जीरो लगाएंगे, नीचे आएगा कितना 5, और यहाँ क्या आएगा दूसरे वाले में ऑप्शन में देखेंगे सबसे क्या हमें मान, किसका मान सर्वाधिक होगा, सर्वाधिक मान हमें क्या करना है, पता करना है। यानी 3200 के 5 भाग करेंगे, 3200 के 5 भाग, और यहाँ क्या होना है कि 320, और ऊपर अगर दशमलव के बाद 3 संख्या है तो क्या करेंगे, नीचे कितने जीरो बढ़ाएंगे, 3 जीरो और बढ़ाएंगे, 3 जीरो और बढ़ाएंगे। अगर 3 अब देखो 320 के कितने करने हैं, 50,000 टुकड़ी को, मतलब इसका मान तो बहुत छोटा होगा। फिर इसका देखेंगे
इसका देखेंगे सी नंबर का कि सी नंबर का कितना होगा मान, कितना लिखा है 3.2, 3.2 बटा में 0.05। इसका मतलब कि ए जब हटाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ जैसे 32 इसका जीरो हटाया तो क्या करेंगे, नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ जीरो के बाद दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो यहाँ हटाएंगे दशमलव तो ऊपर मतलब 2 जीरो से गुणा करेंगे, यानी हम 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ क्या आएगा 32 बटा में 5, 10 से 10 एक कट गया, इसका मतलब कि यहाँ सिर्फ 10 बचा, तो ये क्या बचा 320 के केवल क्या करने हैं 5 टुकड़े, 320 के 5 टुकड़े। और इसमें डी नंबर ऑप्शन में, जो डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है वो डी में क्या करना है कि 3.2, डी ऑप्शन में 3.2 बटा में 50 है। इसका मतलब 32 के दशमलव हटाएंगे तो 500 टुकड़े करने हैं, 32 के 500 टुकड़े करने हैं यहाँ, और ए ऑप्शन में क्या है 3200 के 5 टुकड़े करने हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा मान क्या दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन का ही मान दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन जो क्या हो जाएगा सबसे ज़्यादा हो जाएगा, सर्वाधिक मान पूछा है। चलिए अब बढ़ते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन है 90 नंबर का आखिरी क्वेश्चन है। देखेंगे क्या क्या लिखा है इसमें, यदि किसी संख्या का 7/3% 42 है तो वह संख्या क्या होगी। 7/3%, 7/3% कितना दिया हुआ है 42 दिया हुआ है, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे 1% का मान हम निकालेंगे, 1% यानी इसमें 7/3 3/7 से गुणा करेंगे हम दोनों पक्षों में, 3/7 से गुणा करने पर यहाँ आएगा कितना 101%। यहाँ 42 में 3/7 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 7 छंग 42, 6 18, यानी 1% का जो मान है, 1% का जो मान है वो क्या है 6 से 12 6 18 आया। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान हो जाएगा, दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई किया तो 1800 वो संख्या हो जाएगी आपकी दोस्तों। चलिए एक आखिरी प्रश्न था, ये अभी आज ही एक मीन्स का मैथ का कुछ मतलब पेपर हुआ है, और इसका पूरा सॉल्यूशन पाने के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करें, उसमें हम बताएंगे कि सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और रीजनिंग के भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों।